जैसे जैसे धरती पर आबादी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे धरती के संसाधन भी तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आगामी कुछ 100 वर्षों में जब धरती के समस्त संसाधनों का दोहन कर लिया जाएगा और मानव आबादी को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहेगी, तब केवल अंतरिक्ष मनुष्य की आशाओं का केंद्र बिंदु होगा। धरती का विकल्प तलाशने के लिए मानव को अंतरिक्ष में झांकना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंतरिक्ष यात्राएं करनी होगी। वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भविष्य में मानव को अंतरिक्ष पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा। तब क्यों ना अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत अभी से कर दी जाए। यह विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि भविष्य की यात्राएं कैसे की जाएगी और क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती है। हमारे वैज्ञानिक अब इस बात पर एकमत हो गए हैं कि धरती का गुरुत्वाकर्षण ही अंतरिक्ष यात्राओं के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सही बात तो यह है कि गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य बंधन को तोड़ने में ही रॉकेट यानों की अधिकतर ऊर्जा व्यय हो जाती है और इसके लिए आवश्यक ईंधन तैयार करने में ही काफ़ी धनराशि खर्च हो जाती है। धरती के गुरुत्वाकर्षण ने न केवल अंतरिक्ष यात्राओं को मुश्किल बना दिया है, बल्कि महंगा भी बना दिया है। अब वैज्ञानिकों ने इस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के उपाय सोचने आरंभ कर दिए हैं। वैज्ञानिक जगत में इस बात की संभावना की जा रही है कि 21वीं सदी के अंत तक ऐसे यान बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। यदि एक बार इस काम में सफलता मिल गई तो फिर ऐसे रॉकेट यान बनाना संभव हो जाएगा जो सरलतापूर्वक धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकेंगे। अंतरिक्ष यात्राओं के लिए दूसरी सबसे बड़ी बाधा गति की है। इस आकाशीय पिंडों के बीच लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरियां हैं और हमारे अंतरिक्ष यानों की सबसे ज़्यादा गति 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी कम गति से धरती से दूर स्थित आकाशीय पिंडों तक की अंतरिक्ष यात्राओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं हेतु हमें अपने यानों की गति बढ़ानी होगी। वैज्ञानिकों द्वारा इस संभावना पर विचार किया जा रहा है कि क्या अंतरिक्ष यानों को प्रकाश की गति से उड़ाना संभव है। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। व्यावहारिक तौर पर तो यह असंभव जाना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष यानों को अणु ऊर्जा से भी चलाया जाए तो भी प्रकाश के वेग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इधर आशा की एक नई किरण दिखाई दी है। एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सुदर्शन ने पेकियान नामक विशिष्ट कणों की उपस्थिति का पता लगाया है। इन कणों के बारे में सबसे विशेष बात यह है कि आइंस्टाइन के प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के विपरीत इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा है। प्रोफेसर सुदर्शन की इस खोज से इस संभावना को बल मिला है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक टैकियान से चलने वाले अंतरिक्ष यान बनाने में सफलता प्राप्त करेगी और यानों की गति प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज होगी। यानी भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए दूसरी कोई समस्या नहीं होगी और अंतरिक्ष यान पलक झपकते ही ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाता रहूँगा।